नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मुझे टीटे ने टाटा रे टाटा। एक नवाब था, उसकी 3 बेगमें थीं, तीनों तोतली थी। नवाब ने चौथा ब्याह करने का तय किया। अच्छा घर देखकर उसने रिश्ता तय किया। लड़की की तारीफ करते हुए साई नाई ने कहा था, वह सिर्फ दिखने में ही नहीं, स्वभाव से भी सुंदर है। नवाब के मन में खुशी समाती नहीं थी। वह बारात ले कर चला। वैसे यह लड़की भी तोतली थी, लेकिन इसके माँ बाप ने लड़की को पहले से ही समझा रखा था, चाहे आकाश टूट पड़े, उसे एक शब्द भी नहीं बोलना है। विवाह के बाद नवाब दुल्हन को लेकर महल में आया। उसे मन ही मन गुदगुदी हो रही थी। नई बेगम मीठी मीठी बातें कर उसका दिल बहलाएगी, पर नई बेगम तो गूंगी बनकर खड़ी रही। नवाब ने बहुत चाहा कि बेगम कुछ बोले, पर वह क्यों बोलती। उसने तो जैसे अपने होठ सी लिए थे। नवाब बुदबुदाया, हाय कुएं से निकाल तो खाई में गिरा। तोतली को छोड़ बोलती को लाने गया तो यह गूंगी गुड़िया पल्ले पड़ी। एक रोज चौथी बेगम बगीचे में फूल लेने गई। वह एकदम चीख उठी, उई मुझे चीटे ने टाटा रे टाटा। नवाब झरोके में खड़ा था। उसने यह सुना, वह समझ गया चौथी बेगम भी तोतली है। नवाब ने यह राज गुप्त रखा था कि उसकी चारों बेगम तोतली है, लेकिन कब तक। दीवान को शक हुआ, दाल में जरूर कुछ काला है। सही जानकारी पाने के लिए एक रोज उसने नवाब से अकेले में कहा, हुजूर, गांव वाले कानाफूसी करते हैं कि हमारे बेगम तोतली है। नवाब ने कहा, दीवान जी, गांव वाले तो जाहिल है, क्या आपका भी कोई कलपुर्जा ढीला हो गया है। दीवान बोला, आप मुझे दावत दे तो तसल्ली हो जाए। नवाब ने दीवान को भोजन के लिए न्योता दिया। इससे पहले सब बेगम को चेताया गया कि कोई भी अपना मुंह ना खोले। नवाब और दीवान दोनों खाना खाने बैठे। तरह तरह की रसोई बनाई गई थी, सिवई भी बनी थी। दीवान ने काफ़ी कोशिश की कि बेगम कुछ बोले, पर एक ने भी मुंह नहीं खोला। तभी उसको एक तरकीब सूझी। सिवई बहुत ही लजीज बनी थी। वह खाते हुए दीवान ने प्रशंसा शुरू कर दी। बेगमें मारे खुशी के फूल कर कुपा होने लगी। इस मौके का लाभ उठाकर दीवान ने नवाब से पूछा, सरकार, यह सवई किसने बनाई है। जवाब एक बेगम ने दिया, ये सवैया तो मैंने बनाई। नवाब के मना करने पर भी उसने मुंह खोला था। इसलिए दूसरी ने सियानी बनकर उससे कहा, मना करने पर भी तू बोई क्यों। तीसरी बेगम ने सोचा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। नवाब ने साफ साफ चेताया था, खबरदार, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर भी यह दोनों बोली। उसके मन में थोड़ा गुस्सा भी आया और कुछ डेढ़ सियानी बनकर कड़ी आवाज में टूटी, ये बोई तो बोई, पर आप क्यों बोई। चौथी बेगम ने सोचा, यह तीन। इसलिए दूसरी ने सियानी बनकर उससे कहा, मना करने पर भी तू बोई क्यों। तीसरी बेगम ने सोचा, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। नवाब ने साफ साफ चेताया था, खबरदार, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर भी यह दोनों बोली। उसके मन में थोड़ा गुस्सा भी आया और कुछ डेढ़ सियानी बनकर कड़ी आवाज में टूटी, ये बोई तो बोई, पर आप क्यों बोई। चौथी बेगम ने सोचा, यह तीनों महामूर्ख है। दीवान जी को सब पता चल गया। उसे थोड़ा गर्व भी हुआ। दीवान जी को उसके अपने राज का पता अब तक नहीं चला था। वह यह सोचकर वह खुश हो उठी और गर्व से बोली, मैं तो बोई भी ने और किसी से कुछ कहा भी ने। यह सुनकर नवाब के साथ दीवान भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।